जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा, हम सभी जो है मुगल काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों, वो आपका होगा अकबर। अकबर जो एक टॉपिक है मुगल काल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए आज हम अकबर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अकबर। अकबर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अकबर का जो शासन काल है वो इतिहास में 1556 से लेकर के 1605 तक माना जाता है। 1605 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक है। तो आइए अब हम अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर का जन्म 1442 में अकबर का जन्म जो है 1442 में हुआ था। जन्म कब हुआ था तो आपको बताना है 1442 में। जन्म इनका कहां हुआ था तो आपको बताना है राणा वीर साल के महल में हुआ था। महल में हुआ था और जन्म स्थान कहाँ है तो अमरकोट। अमरकोट। अकबर की माता का नाम क्या है तो माता का नाम आपको पता होना चाहिए। माता का नाम, माता इनकी कौन थी तो आपको बताना है हमीदा बानो। हमीदा बानो इनकी माता का नाम था। और इनके पिता आपको पता ही है, पिता का नाम क्या था तो हुमायूं था। हुमायूं इनके पिता का नाम था। और आपको इनके बचपन का नाम, अकबर के बचपन का नाम क्या था तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। बचपन का नाम तो आपको बताना है क्या था तो आपको बताना है जलाल था। जलाल था। जलाली नामक सिक्का भी इन्होंने जारी किया था। तो ये आपको छोटी जानकारियां थी अकबर के बारे में कि जन्म कब हुआ था। आपको बताना है 1442 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, राणा बीरसाल के महल में जो अमरकोट। और माता का नाम हमीदा बानो और इनके पिता का नाम हुमायूं था। और बचपन का नाम क्या था इनका, जलाल था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो अकबर के बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपके एग्जाम में जो अकबर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अकबर का बचपन का नाम आपको पता हो गया, जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था तो आपको बताना है 1456 में। राज्याभिषेक 1556 में, 1556 ईस्वी में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था तो आपको बताना है कलानौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर के जो शिक्षक थे, अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी था। तो अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ ईरानी थे। अब्दुल लतीफ ईरानी थे। अगर पूछा जाए कि अकबर के गुरु कौन थे तो अब्दुल लतीफ ईरानी थे। इनके गुरु ईरानी थे। अकबर जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौकीन था तो अकबर
अकबर नगाड़ा बजाने का शौकीन था, बजाने का शौकीन था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो अकबर जो है नगाड़ा बजाने का शौकीन था। आगे 1556 में ही आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको बताना है अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई और अकबर की जीत हुई थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें आपका दूसरा आपसे हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 1576 में ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, प्रताप के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर की तरफ से जो सेनापति थे वो मान सिंह थे और आसफ खान थे। जिसमें अकबर के सेनापति कौन थे? तो आपको बताना है सेनापति मान सिंह एवं आसफ खान। आसफ खान थे। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी, महाराणा प्रताप की हार हुई थी, पराजय हुई थी। और अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह एवं आसफ खान थे। आगे हम लोग देखते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी जो है मेवाड़ राज्य, और इसकी राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़ थी। मेवाड़ राज्य राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है, इसकी राजधानी भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको राजधानी बताना है मेवाड़ राज्य एवं राजधानी, तो आपको राजधानी बताना है कुंभलगढ़ थी, कुंभलगढ़ थी। मेवाड़ की अगर राजधानी पूछा जाए कुंभलगढ़ थी। और आगे हम लोग बात करेंगे कि राणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो हाकिम खान सूर थे। तो राणा प्रताप के सेनापति, इसमें राणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो आपको बताना है
हाकिम खान सूर थे। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हाकिम खान सूर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अकबर ने जलाली नामक सिक्का जारी किया था, ये भी लिख लीजिएगा। अकबर ने जलाली नामक सिक्का जारी किया था। जलाली नामक सिक्का जारी किया था, नामक सिक्का जारी किया था। अकबर के दरबार में ही तानसेन रहते थे। अकबर के दरबार में कौन रहते थे? तो तानसेन रहते थे, जिन्हें जो है कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा दी जाती है। अकबर के दरबार में अकबर के दरबार में कौन रहते थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। तानसेन, इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे है। अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे, जिन्हें अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा दी थी। वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके दरबार में कौन रहते थे। तो आपको बताना है, इनके दरबार में तानसेन रहते थे। आगे हम लोग देखेंगे, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने कौन सा। तो अकबर के दरबार में जो जैन आचार्य रहते थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। अकबर के दरबार में जैन आचार्य हरविजय सूरी रहते थे। तो इनको भी आपको याद रखना है, जिन्हें अकबर जगत गुरु की उपाधि दिया था। अकबर जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो इसको नोट करते चलिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, अकबर के दीवान कौन थे? तो अकबर के दीवान टोडरमल थे। जिन्होंने अकबर के दीवान कौन थे? तो टोडरमल थे, जो खत्री जाति से संबंधित थे। खत्री जाति से संबंधित थे, जिन्होंने दहसाला
दहशाला, बंदोबस्त विभाग की देखभाल करते थे। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग अकबर के बारे में, अकबर के दरबार में 2 चित्रकार रहते थे, तो इनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। अकबर के दरबार में कौन चित्रकार रहते थे? तो अकबर के दरबार में दशवंत एवं वशावन नामक चित्रकार रहते थे। चित्रकार रहते थे। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो आपको फतेहपुर सीकरी में है, निर्माण किया था। तो आपको पता होना चाहिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आपको बताना है आगरा में है। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अकबर ने हुमायूं का मकबरा और क्या बनवाया था? आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, हुमायूं का मकबरा और आगरा का लाल किला और पंचमहल बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी आगरा में है। इलाहाबाद का जो किला है गंगा नदी के किनारे है। इलाहाबाद का किला और इन्होंने और क्या? पंचमहल हो गया, शाही महल और दीवाने खास क्या होता है? जहां पर जो बादशाह होते थे उनके जो रिश्तेदार या महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे उनको इनवाइट किया जाता था। और शाही महल हो गया, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इन सब का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि अकबर ने किनका किनका निर्माण किया था। तो आपको बताना है कि अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, आगरा का लाल किला बनवाया था, पंचमहल का निर्माण किया था, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, शाही महल, दीवाने खास, लाहौर का किला,
इन सब का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी हो गया, इन सब का जो है आपको याद रखना है। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न रहते थे। तो 9 रत्न को आपको याद कर लेना है। इसका जो ट्रिक है बात बात में MDH, उसको हम बाद में किसी क्लास में आपको बता देंगे, बहुत डीपली आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो अकबर के अगर पूछा जाए कि किन मुगल बादशाह के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो आपको बताना है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। आगे हम लोग बात करेंगे अकबर का जो दरबारी कवि था। अकबर का दरबारी कवि दरबारी कवि कौन था? तो आपको बताना है फैजी था। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।